हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज से हम एक HTML ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरा HTML को सीखेंगे और HTML का यूज करके हम वेबसाइट बनाएंगे। तो इस सीरीज़ में पूरा मैं HTML आपको सिखाने वाला हूं और एक सीरीज़ मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं CSS सीरीज़ का। तो हमारा CSS सीरीज़ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं पूरा आपको वेब डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ जिसमें हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, उसके बाद बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज करेंगे। तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में पूरा HTML से स्टार्ट करूंगा और आपको एडवांस लेवल तक पूरा मैं सिखाने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम HTML जानते हैं कि HTML क्या होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ बेसिक जानेंगे HTML का कि HTML क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम इसमें हम करके देखेंगे, इसमें कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे हमारा HTML काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए HTML बेसिकली आप ये समझिए कि अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको HTML में कोड होता है। जैसे कि आप वेबसाइट कोई देखते हैं, कोई भी वर्ल्ड का वेबसाइट देख लीजिए, जैसे गूगल हो गया या कोई भी वेबसाइट हो गई, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये कोई भी वेबसाइट है, कैसे बनी हुई है। तो इन वेबसाइट का जो कोडिंग किया गया है, जिसमें इसका कोड किया गया, वो HTML में कोड किया गया है। तो वर्ल्ड की जो भी वेबसाइट दिख रहे हैं, इसके जो मेन जो कोड करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया गया है, वो किया गया है HTML, उसको कहते हैं। तो बिना HTML का आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। तो HTML मेन होता है जिसमें उसका कोड किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, राइट, तो हम हिंदी का यूज करते हैं, मराठी का यूज करते हैं, अंग्रेजी का यूज करते हैं। तो ये हमारे लैंग्वेज हैं, राइट। हम लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि सामने वाला जो पर्सन है उसको भी हिंदी आती है, तो हम दोनों जो भी आप कहेंगे वो सामने वाला उसको समझता है। तो HTML भी सेम काम करता है कि HTML का यूज करके अगर कोड लिखते हैं, तो आप वेबसाइट को जब अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र उन कोडिंग को समझ करके उनकी इन्फॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। तो इसका HTML का यूज होता है। तो HTML का मेनली यूज है कि जितनी भी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं वो सब HTML में बनी हुई है, उसके पीछे कोडिंग जो है HTML में है। तो वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइनिंग का स्टार्टिंग ही HTML से होता है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं पूरा आपको HTML से सब कुछ सिखाने वाला हूँ। चलिए थोड़ा और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी घर बनाते हैं तो उससे पहले, जैसे वेबसाइट का, हमें अगर एक वेबसाइट बनाना है तो उसको घर से एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर बनाना है अगर आपको, तो घर में अलग अलग कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ईंट हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट्स हो गए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज करके हम घर को बनाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आप इस तरह से घर अगर बना रहे हैं आप, तो इसमें तो वेबसाइट बनाने के लिए सेम अप्रोच होता है कि आप कोड करके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे घर का हमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज हो रही है, तब जाके आपका घर तैयार होता है। सेम इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है, अलग अलग चीज़ों को यूज करके वेबसाइट को बनाया जाता है। इसमें से सबसे पहला होता है HTML। तो HTML आप समझ लीजिए कि ब्रिक का, ये जो ईंट लगे हुए हैं, इसका काम HTML का होता है। इसका यूज करके आप घर बना देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देना है, थोड़ा सा अच्छा सा घर दिखाना है, तो जैसे कि सपोज कीजिए घर अगर आपका ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखाना है, तो उसमें CSS करते हैं। तो CSS से क्या होता है, आपका घर का जो लुक है थोड़ा सा, क्योंकि इसके पीछे क्या है, अगर इसके अंदर आप तोड़ के देखेंगे तो ये ईंट ही मिलेगी आपको इस तरह से। तो HTML जो है वो अंदर होता है उसके पीछे, और बाहर जो आप UI देखते हैं तो कोड इसका HTML में होता है, लेकिन बाहर का जो इंटरफेस होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा घर का, ठीक है। तो HTML रोल काम करता है जो कोड पीछे जो लिखा गया है, क्योंकि उसी के बेस पे इंफॉर्मेशन जो है बाहर दिखाई जाती है। अगर पीछे इसके घर में अगर ईंटी ना हो तो घर दिखेगा कैसे, ठीक है। आप उस पर डिज़ाइन भी नहीं कर सकते। तो जो घर है आपका, जो मकान का जो बेस है, वो पूरा एक तरीके से ब्रिक वर्क पे टिका हुआ है, ब्रिक सीमेंट्स लगे हुए हैं, सरिया लगा हुआ है। इसी तरीके से HTML का भी सेम रोल होता है। तो बिना HTML का आप कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसका डिटेल में बताता हूँ। जैसे w3schools.com है, ये वेबसाइट है। अगर इस वेबसाइट का आप देखें तो इसके पीछे जो कोडिंग की गई है, जब सब कुछ जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं, इसको मेन्यू कहते हैं, यहाँ साइड बार है, ये जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सबके पीछे कोड किया गया है, कुछ ना कुछ कोड है।
तो कोड को देखने के लिए यहाँ पे हम व्यू सोर्स कर सकते हैं। मैं कोड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके पीछे ये सारे कोड लिखे गए हैं HTML के, देख रहे हैं आप इस किस तरह से कोड लिखा गया है। लेकिन आपका जो फ्रंट है, जो देखिए आपके ब्राउज़र में वेबसाइट दिखती ऐसे है, लेकिन इसके पीछे कोडिंग कुछ ऐसा किया गया होता है। तो यही हम कोडिंग करना सीखेंगे, ताकि हम कोड करके कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसमें हर जो भी देख रहे हैं इस तरह के हर कोड को हम समझेंगे, कैसे एक एक कोड कैसे काम करता है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली HTML का रोल क्या है। तो बिना HTML का आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा और डिटेल जानते हैं HTML में। तो देखिए, HTML का जो है मेनली इसका यूज होता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। जितने भी वेबसाइट हैं उस पर पेजेस हैं उनको बनाने के लिए। तो देखिए, इसमें दो चीज़ होता है, एक तो वेब पेज होता है, एक वेबसाइट होती है। तो वेब पेज मीन्स एक सिंगल पेज कोई बनाते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं, और बहुत सारे पेज को मिला करके एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि HTML का, देखिए HTML का जो फुल फॉर्म है, जैसे HTML, सो HTML का जो पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H मीन्स हाइपर, T मीन्स टेक्स्ट, M मीन्स हो गया मार्कअप, L मीन्स लैंग्वेज। सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेजेस को बना सकते हैं, ठीक है। तो HTML बेसिकली काम कैसे करता है कि जैसे आप कोई भी HTML में कोडिंग करते हैं और उस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो आपका ब्राउज़र उस कोड को समझता है और समझ के कुछ आपको उसी को कुछ रिप्रेजेंट करता है आपके सामने कोडिंग के बेस पे। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज़ HTML, इस बटन को ही ऐसे बनाया गया है। तो इसके पीछे जो कोडिंग की गई है, ब्राउज़र आपको उस कोड को समझ के आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है व्यू। तो आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसका HTML पीछे कर सकते हैं, उसकी CSS कर सकते हैं। सो HTML के बारे में हमने थोड़ा बेसिक आइडिया ले लिया कि HTML क्या होता है। अब देखिए, HTML का जो कोड होता है कुछ ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ पे, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा। तो HTML का जो कोड है कुछ इस तरीके से होता है, और इस तरीके से कोड को जब आप चलाएंगे, जैसे कोड देखिए पीछे ऐसा कोड है, अगर ये रन होगा ब्राउज़र में तो कुछ ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं। यहाँ पे कोड नहीं दिख रहा आपको, ब्राउज़र में ऐसा दिखेगा रिजल्ट। जैसे यहाँ पे लिखा गया माई फर्स्ट हेडिंग, तो ऐसा दिखेगा। माई फर्स्ट पैराग्राफ, तो ऐसा दिखेगा, बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है, राइट। तो HTML में अलग अलग टैग होते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो ये कोड जब ब्राउज़र, जब ये कोड रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो इस तरह से कुछ रिजल्ट देता है, ठीक है। तो वेबसाइट के पीछे कोड ही होता है, जब उसको ब्राउज़र में ओपन होता है तो कुछ ऐसा वो उसको रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। तो HTML का हमने बारे में बेसिक समझ लिया है। अब थोड़ा वेब ब्राउज़र के बारे में जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। तो वेब ब्राउज़र्स का पर्पस क्या होता है कि जो HTML में आपने कोड किया है, जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं सब में HTML लिखा है, तो उन कोड को रीड करके आपको इन्फॉर्मेशन को दिखाता है सही तरीके से, ताकि उसको कोई इंसान उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके। अगर आपको ये कोड दिया जाए तो अगर आप टेक्निकल नहीं है तो नहीं समझ सकते, ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है या क्लियर नहीं है कि इससे क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये डिफ़िकल्ट है इस कोड को पढ़ना। लेकिन अगर आपको इस तरीके से उस कोड का रिजल्ट ऐसा दिख रहा है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने में आसान है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र्स यही हेल्प करते हैं कि HTML को रीड करके उस कोड को कन्वर्ट कर देते हैं डिस्प्ले फॉर्म में, कि आपके लिए वो आसान हो। जैसे कोडिंग हुआ था, तो अगर आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ब्राउज़र में दिखेगा, कोड नहीं दिखेगा। तो इसमें से आप कोई भी ब्राउज़र ले सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, किसी भी ब्राउज़र का हेल्प ले सकते हैं HTML के लिए। तो बिना वेब ब्राउज़र का आप HTML नहीं यूज कर सकते, उसका रिजल्ट आप नहीं देख सकते। तो कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है तो आपको इसीलिए किसी न किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो भी कोड वहाँ से आ रहा है उसको ये कन्वर्ट करके आपको इंसान के लिए जो लैंग्वेज होता है उस फॉर्म में वो दिखाएं, ताकि वो रीडेबल हो, ठीक है। ये होता है HTML। तो आगे आने वाले वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हम बेसिक बात किए कि HTML बेसिकली क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।